प्राचीन समय में इंसान मांसाहारी हुआ करते थे और जंगली जानवरों को मारकर अपना पेट भरा करते थे। हजारों साल तक इंसानों ने जानवरों को मारकर ही खाया है, लेकिन आज दुनिया भर में शाकाहारी भोजन का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। आज हजारों किस्म के फल और सब्जियां हमारे पास मौजूद है, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास में शाकाहारी भोजन की शुरुआत कैसे हुई? किस तरह इंसानों को खेती करने का आइडिया आया था? क्यों इंसानों ने मांसाहारी भोजन को छोड़कर शाकाहारी भोजन का रुख किया? मुंह और दांतों की बनावट के अनुसार इंसानों को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी? इस तरह के कई सवालों के जवाब आपके मन में भी घूमते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज से लगभग 25 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मानव सभ्यता की शुरुआत होनी शुरू हुई और उस समय इंसान जंगलों में और गुफाओं में ही रहा करते थे। उनके अंदर बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, वे जानवरों को मारकर ही अपना पेट भरा करते थे। उस समय इंसानों को जो भी जानवर मिल जाता था उसको वो खा लेते थे। धीरे धीरे इंसानों ने आग की खोज की और मांस को पकाकर खाना शुरू किया। पका हुआ मांस का स्वाद कच्चे मांस से काफी बेहतर था और उसे खाना और चबाना भी आसान। लाखों साल पहले इंसानों का जबड़ा काफी बड़ा हुआ करता था और दांत भी बहुत नुकीले होते थे। धीरे धीरे इंसानों ने शिकार करने के नए तरीकों की खोज करनी शुरू की। पहले इंसान केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही शिकार किया करते थे, यानी छोटे मोटे जानवरों को ही मारा करते थे। लेकिन जब इंसानों की संख्या में वृद्धि हुई तो वे कबीले बनाकर रहने लगे। एक ग्रुप में रहने के कारण इंसानों की जिम्मेदारी बढ़ने लगी और उन्हें अधिक भोजन की जरूरत महसूस हुई। इंसानों के परिवार बड़े होने लगे। घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने बच्चों को और परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करे। इंसानों ने धारदार हथियार बनाने शुरू किए। बताया जाता है कि 15 लाख साल पहले इंसानों ने इतने बेहतरीन हथियार और औजार बना लिए थे जिससे वे बड़े बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर लिया करते थे। इंसानों ने बड़े जानवरों का शिकार करना इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे वे एक बारी में ही काफी अधिक भोजन का इंतजाम कर लिया करते थे। इससे उनका समय और मेहनत दोनों की बचत होती थी और अपने अन्य कामों के लिए उन्हें काफी वक्त मिल जाया करता था। एक बड़े जानवर को मारने के बाद कई दिनों तक उन्हें दोबारा शिकार करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी और यही कारण है कि मैमथ जैसे जानवर धरती से विलुप्त हो गए। उस समय जानवरों में प्रजनन की रफ्तार काफी कम थी, लेकिन इंसान तेजी से अपना विकास कर रहे थे और जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ रही थी इंसानों ने और ज्यादा जानवरों को मारना शुरू कर दिया। पहले जहाँ एक जानवर को मारने से इंसान का गुजारा चल जाया करता था, लेकिन अब उसने 2 से 3 जानवरों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसका परिवार बड़ा हो रहा था और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब अफ्रीका के जंगलों में जानवरों की कमी होने लगी। इंसान सोचने लगा कि यदि जानवर खत्म हो गए तो वे क्या खाएंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। कुछ इंसानों ने अफ्रीका छोड़कर अन्य द्वीपों का रुख किया। उस दौर में पूरी धरती हरी भरी हुआ करती थी और कई प्रकार के फल और फूल जंगलों में अपने आप ही उग जाया करते थे। कुछ इंसानों के पेड़ों पर उगने वाले फलों पर नजर पड़ी और उसे तोड़कर उनका स्वाद चखा। फलों का स्वाद इंसानों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे कुछ इंसानों ने मांस खाने की बजाय फलों को ही खाना शुरू कर दिया। वही कुछ इंसान ऐसे भी थे जिन्हें मांस का स्वाद फलों से ज्यादा अच्छा लग रहा था और उन्होंने फल नहीं खाए। अब इंसान फल फूल पर निर्भर हो गया। लेकिन तभी इंसानों के मन में ख्याल आया कि जैसे जंगल में जानवरों की कमी हो गई है, आने वाले कुछ सालों में फल भी जंगलों से गायब हो सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता रहा इंसान के सोचने की शक्ति और क्षमता भी बढ़ने लगी। इंसान के दिमाग का विकास भी तेजी से हो रहा था। उसी समय इंसानों के दिमाग में खेती का आइडिया आया होगा और खाली मैदानों में इंसानों ने खेती शुरू की। खेती के नुस्खे सीखने में यकीनन इंसानों को एक लंबा समय लगा होगा और पहले जो काम इंसान अपने हाथों से किया करते थे, बाद में उस काम के लिए इंसानों ने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गाय बैल जैसे जानवरों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में किया जाने लगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास कई आकृतियां बनी हुई है, जिससे ये बात पता चलती है कि उस समय भी इंसान खेती बाड़ी के लिए खेत जोतने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह से मानव सभ्यता ने शाकाहारी भोजन की शुरुआत की और समय के साथ खेती बाड़ी के तरीके एडवांस होते गए। नए प्रकार की फसलें पेड़ पौधे इंसान उगाने लगे। इतिहासकारों की माने तो कई बार ऐसा भी इंसानों ने समय देखा जब भोजन के अभाव में इंसानों ने एक दूसरे को मारकर खाना भी शुरू कर दिया था। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आज से सैकड़ों वर्ष बाद जब धरती पर इंसानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो एक बार फिर इंसान आदमखोर बन जाएगा। प्रकृति ने हर जीव जंतु को उसके स्वभाव के अनुसार बनाया है। जैसे गाय बकरी या खरगोश जैसे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, उनके दांत इस तरह से बने हैं जिससे वे घास को आसानी से खा सके। ऐसे जानवरों के आगे यदि मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो ये जानवर मांस के टुकड़े को चबा भी नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर शेर
चीते जैसे मांसाहारी जानवरों के दांत बहुत नुकीले और पैने होते हैं। वे झपट्टा मारकर अपना शिकार करते हैं। बात करें इंसानों के दांतों की, तो इंसान के पास कई प्रकार के दांत हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन चबा सकते हैं। लेकिन मांसाहारी जानवरों की तरह इंसान अन्य जानवरों पर झपट्टा मारकर उन्हें अपने दांतों से घायल नहीं कर सकता। यानी शिकार के लिए इंसानों को अन्य साधन की जरूरत पड़ती है। भारत में लेकिन सदियों से लोग शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देते आए हैं। ये ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की भूमि है। लगभग 2500 साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया और कहा कि धरती के प्रत्येक प्राणी का जीवन अनमोल है। अपने स्वाद के लिए उन्हें मारकर नहीं खाना चाहिए। इससे पहले ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोगों ने मांसाहारी भोजन का त्याग कर दिया था। आज जानवरों के कारण दुनिया भर में नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। चाहे कैसा भी जानवर क्यों न हो, चीन के लोग हर प्रकार का जानवर खा जाते हैं और यही कारण है कि हर साल नए वायरस और बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने का काम करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो शाकाहारी भोजन में मांसाहारी भोजन के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये बात आप लोगों ने फूड चेन में भी पढ़ी होगी। शाकाहारी या मांसाहारी भोजन में से कौन सा भोजन अच्छा होता है, इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर